लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि टियांगमिंग यूवी को बचाने के लिए जिंगयुन से फाइट करने लगता है, जिसकी वजह से यूवी अपने म्यूजिकल बॉक्स की पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ युनजोंग से फाइट करने के बाद सायू की आंखें डैमेज हो गई होती हैं। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें किन एम्पायर की आर्मी के कैंप का सीन दिखाते हैं, जिसमें जनरल बाइटू नेट ट्रैप के आदमी से पूछते हैं कि आखिर में तुम्हारे लिए मास स्टोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तब नेट ट्रैप का आदमी जनरल बाइटू को रोकते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें नेट ट्रैप के मामलों से दूर रहना चाहिए ताकि तुम ज्यादा दिन तक जिंदा रह सको। यह सुनकर के जनरल बाइटू चुपचाप वहां से जाने लगते हैं। तब हमें दिखाते हैं कि उनके जाने के बाद नेट ट्रैप का आदमी उस बॉक्स को खोल करके देखता है जिसके अंदर मास स्टोन रखा होता है और कहता है कि राजकुमार मुझे माफ कर देना। इधर जनरल बाइटू के बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि उनको शैडो डिवीजन के सोल्जर्स घेर लेते हैं। इसके अलावा उन सोल्जर्स के वहां पर जनरल हान भी आए होते हैं, जो जनरल बाइटू को वहीं पर रुकने के लिए कह करके खुद टेंट के अंदर जाने लगते हैं। इधर ऐसा होता हुआ देख करके जनरल बाइटू की डर के मारे हालत खराब होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब जनरल हान अंदर पहुंचते हैं तब वह देखते हैं कि एक्चुअल में मास स्टोन का बॉक्स वहीं पर रखा हुआ है। वहीं हम देखते हैं कि अब जनरल बाइटू भी धीरे धीरे कमरे के अंदर आकर के चारों तरफ देखने लगते हैं, जिस पर जनरल हान उनसे पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हो। तब जनरल बाइटू मना करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस मास स्टोन को प्रोटेक्ट करने की वजह से थोड़ा सा ज्यादा टेंशन में हूँ। ऊपर से यह मास स्टोन हमारे एम्पायर के नज़रों में भी ज़्यादा जरूरी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सिल्वर मैन भी पहुँच जाता है। तब जनरल बाइटू जनरल हान को बताते हैं कि आगे से यह इंसान इस स्टोन की रखवाली करेगा। इस पर जनरल हान सिल्वर मैन से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने कुछ दिनों पहले हमारे एम्पायर के वांटेड लोगों को देखा था। तब सिल्वर मैन बताता है कि हाँ, मैंने कुछ लोगों को देखा था। वहीं उनमें से एक रेड आर्मर के साथ में अपने वेपन के रूप में स्फेयर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वह जरूर चू एम्पायर के ड्रैगन आर्मी का लीडर जू लॉन्ग होगा। यह सुनकर के जनरल हान पूछते हैं कि क्या तुमने उससे फाइट की थी। तब सिल्वर मैन बताता है कि हाँ, मैंने उसके साथ फाइट की थी, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। इस पर जनरल हान कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक विंड चेजर नाम की अलग स्किल है, इसलिए क्या वह जूलोंग के सामने भी नहीं टिक पाई। तब सिल्वर मैन आगे बताता है कि एक्चुअल में उसके साथ में 3 और लोग थे, जिनमें से एक भारी भरकम लोहे के हथौड़े का इस्तेमाल कर रहा था, वहीं दूसरा एक आइस सॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। इधर यह सुनते ही जनरल हान को पता चल जाता है कि एक्चुअल में यह कोई और नहीं टे चुई और गाओ जियानली के बारे में बात कर रहा है। इसलिए वह सिल्वर मैन से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि इन सारी चीजों में मोइस्ट स्कूल के लोग भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए तुम बताओ कि आखिर में तीसरा इंसान कौन था। यह सुन करके सिल्वर मैन मास्टर जाओ याओ के बारे में बता देता है। तब जनरल हान कहता है कि अगर उन तीनों लोगों के वहां पर होने के बाद भी तुम जिंदा हो तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वे लोग तुम्हें लेकर के इंटरेस्टेड हैं। इधर यह सुन करके सिल्वर मैन अपने घुटनों पर आकर के कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन जनरल हान कहते हैं कि यह सब कुछ सेनोंग ऑर्डर को लेकर के हो रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से अब तुम्हें लेकर के कई सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, जिसके लिए अब तुम्हें थोड़ा और सावधान रहने की ज़रूरत होगी। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सिल्वर मैन मार्स स्टोन को गार्ड करते हुए कहीं पर लेकर के जा रहा होता है। वहीं हमें एक अजीब से आदमी को दिखाते हैं जो इन लोगों के ऊपर नज़र रख रहा था। इधर सिल्वर मैन अपने सोल्जर्स के साथ में एक पुल को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वह अजीब आदमी पुल पर पहुँच करके कोई ट्रैप सेट करने लगता है और मौका मिलते ही उन सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर देता है, जिस पर हमें यह पता चल जाता है कि यह अजीब आदमी बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही सिल्वर मैन की घोड़ा गाड़ी उस ब्रिज को क्रॉस करती है, यह अजीब आदमी उस ब्रिज को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं इसके बाद वह किसी को कुछ समझ में आने से पहले सीधा सिल्वर मैन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे नॉकआउट करके मार्स स्टोन को अपने साथ लेकर के चला जाता है। इसके बाद हमें 3 दिनों पहले का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मास्टर जूजिया किसी मिशन को कंप्लीट करने के बदले में सेंगी को कुछ पैसे देते हैं। तब सेंगी वहां से वापस जाते हुए कहता है कि अब मेरा पीजेंट स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। इस पर मास्टर जूजिया कहते हैं कि इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर हो, वहीं मैं यह भी जानता हूँ कि तुम अपने भाई की वजह से पीजेंट स्कूल को छोड़ रहे हो। तब सेंगी मास्टर जूजिया से पूछता है कि क्या आपको मेरे भाई के बारे में कुछ पता है। इस पर मास्टर जूजिया कहते हैं कि तुम्हारे भाई को नेट ट्रैप के लोगों ने फुसला करके अपने साथ मिला लिया और यही कारण है कि तुमने भी नेट ट्रैप को ज्वाइन कर लिया है। यह सुन करके सेंगी कहता है कि हाँ, यही कारण है। तब मास्टर जूजिया कहते हैं कि मेरे ख्याल से नेट ट्रैप से अभी तक कोई बच करके वापस नहीं आया है। इस पर सेंगी कहता है कि जब तक मेरा भाई जिंदा है तब तक मैं उसे ढूंढ करके वापस लाने की जरूर कोशिश करूंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के लीसेन हॉल के ऊपर चला आता है, जहां पर हम देखते हैं कि टियान हो चिल्लाते हुए टियान यान से कहता है कि क्या तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारे फादर के मौत का कारण मास्टर जूजिया हैं। यह सुन करके टियान यान सीधे सीधे कहती है कि मास्टर जूजिया ने मेरे फादर को नहीं मारा है। यह सुन करके जोंग पूछता है कि आखिर में ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे लोगों ने ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग को उस कमरे से निकलते हुए देखा था जिस कमरे में हमारे हॉल मास्टर की मौत हुई थी। यह सुन करके टियान यान कहती है कि सच्चाई हमारे आंखों के सामने है,
इसके बाद टियान यान बताना स्टार्ट करती है कि जब मैंने अपने फादर की बॉडी को पूरी तरह से एग्जामिन किया था तब मुझे पता चला था कि उनको मारने के लिए किसी तरह के पॉइजन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया था, जिसे उस मैकेनिज्म को सेट करने वाला इंसान कभी भी ट्रिगर नहीं करेगा। इसलिए अंकल टियानहू, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर में मेरे फादर की बॉडी को सबसे लास्ट में किसने टच किया था? यह सुन करके टियानहू कहता है कि यह तो बहुत ही ऑब्वियस है, ऐसा तो ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग ने ही किया था। यह सुन करके टियान यान कहती है कि फिर तो इसका मतलब है कि ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग ने उनका मर्डर नहीं किया है। तब जोंग कहता है कि अगर ऐसी बात है फिर भी यह क्लियर नहीं होता है कि मास्टर जूजिया का टियांगमिंग की मौत से कोई लेना देना नहीं है। वहीं टियान यान, तुम्हें तो यह भी पता होना चाहिए कि सेनोंग हॉल, ली सेन हॉल हमेशा से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। इधर यह सुन करके टियानहू कहता है कि इस सिचुएशन में सेनोंग ऑर्डर का फायदा उठा करके मास्टर जूजिया जियाकुई की पोजीशन को हासिल कर लेगा। तब यह सुन करके टियान यान पूछते हैं कि आखिर में आप लोग मास्टर जूजिया के बारे में क्या सोचते हैं। इस पर टियानहू बताता है कि मेरे ख्याल से मास्टर जूजिया बहुत ही ज़्यादा चालाक आदमी है। यह सुन करके टियान यान कहती है कि मेरे ख्याल से पीजेंट स्कूल में सभी को पता है कि सेनोंग हॉल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इसके बावजूद भी वह लीसेन हॉल और चियू हॉल का एक साथ सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंकल टियानहू, आप बताइए, अगर मास्टर जूजिया को कुछ करना होता तो वह सबसे पहले क्या करते? यह सुन करके टियांगहू हैरान होते हुए कहता है कि इस सिचुएशन में वह मुझे भी मेरे भाई के साथ ही मार देते। तब टियान यान कहती है कि इस समय आप जिंदा हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि मेरे फादर की मौत से मास्टर जूजिया का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।